नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कंप्यूटर की एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हमारे 1000 क्वेश्चन तक चलेंगे और इसमें से हमने 360 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 361 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन एक छोटे एक स्थान नेटवर्क को संदर्भित करता है? लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, डीएसएल यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, रैम या फिर यूएसबी। बताओ निम्नलिखित में से कौन एक छोटे एक स्थान नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो कौन करता है भाई? तो वो करता है लैन। कौन करता है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन इज डैश। सूचना क्या है? समराइजिंग प्रोसेस ऑफ डेटा यानी कि डेटा का सारांश। ऑप्शन नंबर बी है डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा सूचना। ऑप्शन नंबर सी है टेक्सचुअल फॉर्म ऑफ डेटा, डेटा का पाठ्य रूप। या फिर फैक्ट एंड फिगर, तथ्य और आंकड़े। तो सूचना क्या है बताओ? सूचना क्या है? समराइजेशन प्रोसेस ऑफ डेटा, डेटा का सारांश जो है इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन प्रेस डैश। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल ओ या फिर कंट्रोल एस। बताओ अगर हमने प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ऐड करनी है तो कौन सी कुंजी दबाई जाएगी भाई? तो वो दबाई जाएगी कंट्रोल एम की। किसकी दबाई जाएगी? कंट्रोल एम की दबाई जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें तो ये नई स्लाइड जोड़ने के लिए, ना कि नई स्लाइड लेने के लिए। ठीक है, जोड़ने के लिए एम दबाई जाएगी और लेने के लिए एन दबाई जाएगी। जब हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं तो एन का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 364, इन एक्सेल व्हेन अ लेबल इज टू लॉन्ग टू फिट विद इन अ वर्कशीट सेल यू मस्ट डैश। एक्सेल में जब किसी सेल में लेबल फिट नहीं होता तो आपको क्या करना चाहिए? शॉर्टन द टेबल, लेबल को छोटा करना, इंक्रीज द कॉलम विड्थ, कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना, डिक्रीज द कॉलम विड्थ, कॉलम की चौड़ाई घटाना, एडजस्ट द रो हाइट, पंक्ति ऊंचाई समायोजित करना। बताओ भाई एक्सेल में जब किसी सेल में लेबल फिट नहीं होता तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? तो इंक्रीज द कॉलम विड्थ, कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंक्रीज द कॉलम विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस वर्ड शॉर्टकट फॉर पेस्ट इज। पेस्ट के लिए शॉर्टकट, एम एस वर्ड में पेस्ट करने की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी या इनमें से कोई नहीं? पेस्ट के लिए बताओ, कॉपी के लिए बताओ। कॉपी की क्या है? कंट्रोल सी, और पेस्ट की क्या है? कंट्रोल वी। ठीक है, पहले कॉपी कंट्रोल सी से करके पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस वी से क्या हो जाएगा? पेस्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। डैश एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है। स्कैनर, प्रिंटर, माउस या कीबोर्ड। बताओ डैश एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है। स्कैनर, प्रिंटर, माउस या फिर कीबोर्ड। तो ड्रॉ डिवाइस कौन सा है भाई? तो वो है आपका माउस। कौन सा है? माउस। माउस एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल डॉक्यूमेंटेशन शुड इंक्लूड। एक्सेल में दस्तावेजीकरण में क्या शामिल होना चाहिए? डेस्टिनेशन एंड यूजर ऑफ द आउटपुट डेटा, आउटपुट डेटा के उपयोगकर्ता और गंतव्य। ऑप्शन नंबर बी है सोर्स ऑफ इनपुट डेटा, इनपुट डेटा के स्रोत। ऑप्शन नंबर सी है इंफॉर्मेशन ऑन वर्कबुक पर्पस, वर्कबुक
के उद्देश्य की जानकारी या ऑल ऑफ अबव? बताओ भाई। एक्सेल में दस्तावेजीकरण में क्या शामिल होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो सारे ही होने चाहिए, ऑल ऑफ अबव। यानी कि आउटपुट डेटा के उपयोगकर्ता और गंतव्य भी, इनपुट डेटा का स्रोत, वर्कबुक के उद्देश्य की जानकारी। ठीक है, तो ये तीनों होने चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस? निम्नलिखित में कौन सा समूह केवल आउटपुट उपकरणों का है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर या प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल आउटपुट उपकरणों का है? आउटपुट कौन कौन से हैं? बताओ भाई, कौन कौन से आउटपुट इसमें? तो आउटपुट है सिर्फ प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। क्या है? प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडो टू कॉपी समथिंग द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड डैश? निम्नलिखित में से विंडो में किसी वस्तु को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है? कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी या नन ऑफ दीज? बताओ, विंडो में जब हम किसी वस्तु को कॉपी करते हैं तो कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं कॉपी के लिए? कंट्रोल सी। क्या करते हैं? कंट्रोल सी। कट के लिए कंट्रोल एक्स, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ डैश? कंप्यूटर वे सर्वर कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर के संसाधन प्रदान करते हैं जो डैश से जुड़े होते हैं। नेटवर्क, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, क्लाइंट? बताओ, सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू डैश, तो किससे जुड़े होते हैं ये? तो ये होते हैं भाई नेटवर्क से। किससे? नेटवर्क से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL स्टैंड फॉर डैश? URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, एड्रेस बार या ऑल 1 2 3 आर करेक्ट? बताओ, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो जब एक लिंक सा दे होता है गूगल पे किसी भी चीज़ पे, तो उस पर भी लिखा होता है URL, लिखा होता है ना, तो वो होते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ बायोमेट्रिक्स? निम्नलिखित में से कौन बायोमेट्रिक का रूप नहीं है? बताओ भाई। फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, रेटिना स्कैन या ब्रीथ स्कैन? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक का रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? पासवर्ड। कौन सा नहीं है? पासवर्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिंगरप्रिंट भी होता है, रेटिना स्कैन भी होती है ना, ब्रीथ स्कैन भी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर? डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रैकिंग या फिर फॉर्मेटिंग? बताओ, जब हम डिस्क को ट्रैक करते हैं और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया भाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड? आदेशों को निष्पादित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फैचिंग, स्टोरिंग, एग्जीक्यूटिंग या फिर डिकोडिंग? बताओ, आदेशों को निष्पादित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड? फैचिंग, संग्रहण, निष्पाद या डिकोडिंग? बताओ, क्या कहलाती है भाई? वो कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट द कमांड।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी इज यूज्ड बाय डैश। प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक स्मृति का उपयोग कौन करता है? यूज़र, उपयोगकर्ता, इनपुट डिवाइस, सीपीयू या ऑल ऑफ दीज? बताओ। प्राइमरी मेमोरी इज़ यूज्ड बाय डैश। तो प्राइमरी मेमोरी जो है सीपीयू के द्वारा यूज़ की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सीपीयू के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन ट्रैवल बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू डैश। मदरबोर्ड के घटकों के बीच सूचना का संचार किसके माध्यम से होता है? फ्लैश मेमोरी, सीएमओएस, बे या बसेस? बताओ। इंफॉर्मेशन ट्रैवल बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू डैश। मदरबोर्ड के घटकों के बीच सूचना का संचार किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है भाई? बसेस के माध्यम से। किसके माध्यम से? बसेस के माध्यम से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ फॉर्म ऑफ परमानेंट मेमोरी that hold all the instructions the computer needs to start up and does not get erased when the power is turned off। डैश स्थायी स्मृति का एक रूप है जो कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए आवश्यक सभी निर्देश रखते हैं और बिजली बंद होने पर मिटते नहीं। तो कौन से होते हैं वो? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सीपीयू, रैम या फिर रोम? बताओ कौन से होते हैं वो भाई? अगर हम कोई डेटा टाइप कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली गई, तो अगर वो बंद भी हो जाए तो भी वो चीज़ नहीं मिटती, तो वो परमानेंट मेमोरी होगी। तो वो क्या होती है? वो रोम। कौन सी होती है भाई? वो रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। टेम्परेरी कौन सी होती है? रैम। रैम कैसी होती है? टेम्परेरी। अगर लाइट चली जाएगी तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। रोम होती है परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है? 8 and 72, 8 and 64, 12 and 72 या नन ऑफ दीज? बताओ। फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है? बोलो कौन सा है भाई? तो वो है आपका 8 and 72। 8 and 72। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेसिंग द F1 की डैश। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में F1 कुंजी दबाने से डिस्प्ले हेल्प सहायता प्रदर्शित होती है, कट होता है, पेस्ट या नन ऑफ दीज? बताओ। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में F1 कुंजी दबाने से क्या होता है? F1 कुंजी से तो F1 से होती है हेल्प। क्या होती है? हेल्प, डिस्प्ले हेल्प, ठीक है, सहायता प्रदर्शित होती है। कट किससे होता है? कंट्रोल एक्स से। पेस्ट किससे होता है? कंट्रोल वी से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल इन एक्सेल। क्या कह रहे हैं कि एक्सेल में सेल की सामग्री संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग नहीं की जा सकती? बताओ। प्रेस द ऑल्ट की, क्लिकिंग द फॉर्मूला बार, सूत्र बार पर क्लिक करना, प्रेसिंग द F2 की या डबल क्लिकिंग ऑफ द सेल? बताओ। एक्सेल में सेल की सामग्री संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग नहीं की जा सकती? तो कौन सी नहीं की जा सकती भाई? बताओ कौन सी नहीं की जा सकती? प्रेस द ऑल्ट की। कौन सी? प्रेस द ऑल्ट की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। कैसी लगी आज की क्लास प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। आज जो आपके 380 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, कल तक 400 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगी कि आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ आ रही होंगी। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।